अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और अक्सर हम ये सुनते हैं क्रिकेट मैचेस के दौरान कि यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच इन अ सेशन बट यू कैन लूज अ टेस्ट मैच इन अ सेशन। सो वो हमने आज शायद इंडिया इन न्यूजीलैंड के मैच में ऐसा हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कोई सेशन हमें दिखाई देगा। लेकिन तीसरे दिन जो फर्स्ट सेशन था, जिसका सेकंड पार्ट था, जो इंडिया बैटिंग कर रहा था जिस वक्त, वो इंडिया ने इतने एग्रेसिव इंटेंट के साथ स्टार्ट किया सेशन के लंच के ऊपर जाते हुए एक टाइम पे ये लगना वंस अगेन शुरू हो गया होगा और कहीं इंडियन फैंस को ये उम्मीद दोबारा से जागी होगी कि शायद हम ये मैच जीत सकते हैं और ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल शायद हम चेस कर सकते हैं। क्योंकि लंच पे जाते हुए इंडिया का स्कोर था 81 फॉर 1 और ओवर्स खेले हुए थे सिर्फ 12 और उस वक्त जायसवाल खेल रहे थे 46 रन पे 36 बॉलों के ऊपर। मतलब T20 में भी लोग ऐसी इनिंग्स नहीं खेल रहे होते। 81 रन के ऊपर 12 ओवरों में लंच पे इंडिया गया, तो लंच पे शायद वहाँ पे ये उम्मीद जागी होगी कि जैसे जिस इंटेंट के साथ ये खेल रहे हैं वैसे ही अगर हम सब खेलें तो चले हम इसे एज अ T20 खेल लेते हैं, एज अ ODI खेल लेते हैं कि हमने 50 या 51 या 55 ओवरों में 350 चेज करना है, तो हो सकता था। देखिए पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है, लेकिन जो टी सेशन एंड हुआ वहाँ पे सारी उम्मीदें दम तोड़ गई और 178 फॉर 7 था इंडिया टी सेशन के ऊपर आफ्टर 40 ओवर्स। सो इन 28 ओवरों के दौरान जो है वो इंडिया ने 100 रन भी नहीं बनाया और 6 विकेटें गंवा दी। होता यही है वहाँ पे मोस्टली इंडिया की जो पिचेस हैं उनके अंदर। लेकिन जिस तरह से इंडिया बैटिंग कर रहा था, जिस माइंडसेट के साथ वो अंदर गए हुए थे, और स्पेशली जायसवाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और वो पहला दूसरा बॉल ही था सऊदी का पहले ओवर में जिसमें उन्होंने जो वो मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया, उनको फिर चौका मार दिया। उन्होंने एक उम्मीद दिलाई, एक आस जगाई इंडिया के लिए कि शायद ये मैच हम बचा लें। लेकिन स्कोर वंस अगेन इंडिया की ये पिचेस के ऊपर 350 या एशियन कंडीशंस या टेस्ट मैच में वैसे भी ये पिच तो दूसरे तीसरे दिन की थी, लेकिन ये पिच ही कुछ ऐसी थी जो ऐसा बिहेव कर रही थी, मिसबिहेव कर रही थी। इनफैक्ट स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्ले किया उसने, जिसकी वजह से सेंटनर ने पहली इनिंग्स में 7, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स लिए और करियर बेस्ट फिगर यहाँ पे अचीव किया। और न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर इंडिया के अंदर सीरीज की जो है वो शिकस्त दे दी है। सो ये इंडिया की इतनी हैवी ड्यूटी टीम के लिए जो है वो मेरे ख्याल से एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इंडिया जो बड़ा स्मूथली जा रहा था, जो इनकी परसेंटेज बड़ी हाई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 25 के साइकिल के अंदर, और अभी तक वो नंबर 1 पे ही है, लेकिन अभी उनकी और ऑस्ट्रेलिया की जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस रह गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को अगले 6 टेस्ट मैचेस में से 4 मैचेस ज़रूर जीतने हैं टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। सो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ये चीज़ें होती है, आप शिकस्त खाते हैं जैसी तो आपकी परसेंटेज बड़ी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आप नीचे आ सकते हैं। एनीवेज, जो यहाँ पे कुछ टर्निंग पॉइंट्स मुझे लगे उसमें एक तो था ऋषभ पंत का रन आउट। ऋषभ पंत की जो 100+ की एवरेज है इन 4th इनिंग्स चेजिंग के लिए, वो 0 पे रन आउट हो गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए और हुए भी वो अपनी गलती की वजह से थी, वो खुद ही उनकी अपनी कॉल थी कोहली के साथ खेलते हुए और नहीं पहुंच सके। और उसके बाद आ जाते हैं मैच समरी के ऊपर। ये मैच है वो इंडिया मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग से ही डाउन हो गया हुआ था और वहाँ पे इंडिया को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि हम ये मैच नहीं जीत सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो टॉस भी इंडिया हार गया, जो उनके हक में नहीं गया। यहाँ पे होता यही है कि 4th इनिंग्स मुश्किल होती है और फिर जो स्कोर जो फर्स्ट इनिंग्स लीड होती है, जो आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में भी हुआ। शान मसूद कह रहे थे कि टॉस हारने के बावजूद हम यहाँ पे जीत गए, ये बहुत अच्छा साइन था हमारे लिए। खैर, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 259 रन बनाए, डेविन कॉनवे 76 और रचिन रविंद्रा 65 रन। वाशिंगटन सुंदर ने इंडिया की तरफ से 7 विकेट ली और अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर इंडिया 156 पे 10 आउट हो गए। यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो पहली इनिंग्स की लीड थी 103 रन की, उसने हर्ट किया इंडिया को। रविंद्र जडेजा टॉप स्कोरर रहे 38 के साथ और शुभमान गिल ने 30 बनाए। और न्यूजीलैंड की तरफ से सेंटनर 7 फॉर 53 7 विकेट ली, 53 रन दे गए और ग्लेन फिलिप्स ने 2 आउट किए। और न्यूजीलैंड की बैटिंग 255 रन, लैथम ने 86 बनाए और फिलिप्स ने 48। वाशिंगटन सुंदर ने 4 आउट किए इंडिया की तरफ से और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। इंडिया की दूसरी इनिंग्स 245 ऑल आउट 60 ओवर्स खेले हैं ये। जायसवाल ने 77 बनाए 65 बॉलों के ऊपर। ये इनिंग्स अगर थोड़ी सी और चल जाती तो ये शायद इंडिया को मजीद जो है वो ड्राइविंग सीट की तरफ भी लेके जा सकती थी।
और रविंद्र जडेजा वो लास्ट विकेट थी उनकी, 42 रन बनाए उन्होंने। और वंस अगेन न्यूजीलैंड की तरफ से सेंटर ने 104 रन दिए, मार पड़ी उनको, लेकिन 6 विकेट ले गए और एजाज पटेल जो है वो 43 रन के एवज उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह ये जो 3 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड अभी तक जो है वो 2-0 की बढ़तरी से जीत चुका है। इंडिया पिछले 12 साल से जो है वो होम सॉइल पे कोई भी सीरीज हारा नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैं दिन को भी बताना चाह रहा था। इंडिया की जो बैटिंग है ना, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे कोलैप्स करी है उनकी बैटिंग। फर्स्ट मैच में पहले 2-3 घंटे जैसे भी गए, न्यूजीलैंड ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे सेंटर को नहीं खिलाया था। न्यूजीलैंड ने शायद पिच को अच्छा रीड किया हुआ था, और ऊपर से वो टॉस रोहित शर्मा ने जीत के पता नहीं क्यों पहले बैटिंग की, ये समझ नहीं आया। पहले 2-3 घंटों के अंदर ही इंडिया 46 के ऊपर बाहर होगी। और दूसरे मैच के अंदर जो है वो उन्होंने सेंटनर को खिलाया, फिलिप से बहुत ज़्यादा ओवर्स करवाए, फिर एजाज पटेल। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टैट पैडिंग अगर करनी हो तो वो ये भी कहा जाता है कि चूँकि केन विलियमसन नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं थे, फर्ग्यूसन जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं लाजमी वो भी नहीं थे, उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने इंडिया की इतनी हैवी ड्यूटी टीम को इंडिया के अंदर शिकस्त दे दी। उसकी वजह वंस अगेन वही है, इंडियन बैटिंग का कोलैप्स करना। आपने देखा कोहली नहीं चले तो उनके साथ टेस्ट टीम में ऐसा होता है कि आप एक बैटर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पे गो कि सरफराज ने पिछले मैच में 150 रन स्कोर किए थे, लेकिन उनके सराउंडिंग में कोई एक और सेंचुरी नहीं आ सकती, जो कि हमने इस इनिंग्स के दौरान भी देखा कि अगर जायसवाल खेले तो उनके इर्द गिर्द फिर कोई भी और बैटर नहीं परफॉर्म किया, किसी ने जो है वो 50 तक भी नहीं बनाया। तो इस वजह से, और इंडिया जो है वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेला। आप शान मसूद भी यही बात कर रहे थे कि आप जब स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि हम तो बना रहे हैं, लेकिन अगर उनके स्पिनर्स अच्छे हुए, उन्होंने हमें पकड़ लिया, तो फिर आपको वहाँ पे ब्रेव तो होना पड़ता है कि आपने स्पिनर ट्रैक बना लिया, लेकिन उसमें फिर आपके बैटर्स को जो है वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। उन्हें जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो इनिंग्स खेलनी पड़ती है। तो न्यूजीलैंड की तरफ से पहली इनिंग्स में कॉनवे ने खेली और दूसरी इनिंग्स में जो है वो लैथम ने खेली। तो ये जो है वो सारा लुब्बे लुभाब था आज का। न्यूजीलैंड के लिए बड़ा खुशी का दिन, और इंडिया के लिए सोचने को बहुत कुछ है इसके ऊपर कि किन चीज़ों के अंदर जो है हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। और एक मैच यहाँ पे और फिर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ है, उसके 5 टेस्ट मैचेस हैं। सो ये 6 मैचेस में से 4 मैचेस इंडिया को जीतने लाजमी है। इंडिया ने उसके लिए ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के लिए स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, वो कल बात करेंगे उसके ऊपर। बाकी पाकिस्तान की जो है वो कप्तानी के ऊपर आज सर जोड़ के बैठे हुए लोग, देखते हैं कल तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, टीम अनाउंस हो जाएगी। तब तक आप चैनल को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।